अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरे पहले प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना पसंद किया, आप व्यूअर्स ने इतनी मोहब्बत दी और मुझे कहा कि बिल्कुल मुझे करना चाहिए। मेरे पास ज़्यादातर जो मैसेजेस आए हैं वो मुझे ईमेल के थ्रू आए हैं, जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं, या फिर मेरे पास पर्सनल मोबाइल पे या इसके ऊपर मैसेजेस आए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर करूंगा कि कोशिश ये करें, बल्कि कि मेरे लिए भी आसानी रहेगी कि एक जगह जो मेरे इस चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो भी सवाल है, जो भी बात करनी हो करें, ताकि मेरे लिए आसान रहे। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हम इस चैनल के थ्रू अवेयरनेस देंगे, जैसे कि आपको पता है, सबको पता है, जो खास तौर पर गेट स्मार्ट मेरे इदारे के मेंबर्स हैं, कि मेरा स्लोगन है बिल्डिंग हेल्दी नेशन। बिल्डिंग हेल्दी नेशन के हिसाब से मुझे बच्चों से लेके, जवानों से लेके, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से लेके, बूढ़े लोगों से लेके, बीमार लोगों से लेके, जिनको मेडिकल इश्यूज हैं, या जो खवातीन हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, अपने खास तौर पर खवातीन की ओबेसिटी की, और उन खवातीन की जो घर में रहती हैं, जो जिम नहीं जा सकती या जिम को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, ये चैनल मैंने उनके लिए बनाया। ये आम चैनल है और हर एक के लिए। इससे मसल बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा बिल्कुल इस चैनल का एक पार्ट जरूर होगा कि हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक मैंने जैसा कि कहा था पहले भी कि मैं बहुत टीनेज से, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूंगा, ताकि हम इन प्रोग्राम के ही थ्रू एक उस बच्चे के लिए शुरू करें जो कि मैंने जितने भी यूट्यूबर देखे जो कि फिटनेस में काम कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए नहीं कर रहे। और बच्चों का सबसे बड़े बहुत ज्यादा मसाइल है। उसकी वजह ये है, एक बच्चा जो कि अभी यंग हुआ है, जो एज 16-17 साल है, जो कि बेस्ट एज है जिम जाने की, बेस्ट एज है, ग्रोइंग एज है, जो कि टीन एज कहलाती है, जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। माँ बाप की तरफ से आते हैं सबसे पहले, क्योंकि माँ बाप जिम जाने से बच्चों को रोकते हैं। उसकी एक वजह है जो गलत नहीं है, सही है, और ये मैं माँ बाप को भी इस चैनल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। आप लोग के कंसर्न सही है और बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप के कंसर्न बिल्कुल सही है। एक तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, जो एक गलत मिथ है कि हाइट छोटी रह जाएगी, जो कि ऐसे बिल्कुल गलत है। हाइट छोटी नहीं रहती, बल्कि हाइट बढ़ती है। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा मसला ये आता है कि माँ बाप डरते हैं कि हम जिम भेजेंगे तो हमारे बच्चों को सप्लीमेंट में, मेडिसिन में, या स्टेरॉइड और इंजेक्शन इसमें ना लग जाए, क्योंकि जिम का, फिटनेस सेंटर्स का ट्रेंड बहुत ही चल गया है। आजकल हर इंसान जिसने चाहे दुबला होना है, मोटा होना है, फिटनेस करनी है, बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है, हर जगह बहुत से जिम ओनर्स अपने, बहुत से, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं भी करते। ये तमाम जिम ओनर्स के नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत से जिम ओनर्स, फिटनेस सेंटर्स, स्लिमिंग सेंटर्स ये काम कर रहे हैं कि वो कोई हर्बल वाटर बना रहे हैं वेट रिड्यूसिंग के लिए, या वेट गेनिंग के लिए कोई मेडिसिन बना रहे हैं, या कोई अपने पाउडर्स बना रहे हैं जिसके अंदर वो स्टेरॉइड या ऐसे हार्मफुल चीजें यूज करते हैं। और एक जहन में बिठा दिया जाता है जब बच्चा जाता है जिम में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि आप जब तक ये मेडिसिन या हर्बल वाटर ये यूज नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बगैर उसके भी होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो फिटनेस सेंटर के अंदर जो जिम मालकान है, और मुझे पता है मेरी इस वीडियो से बहुत से जिम मालकान जो है मेरे खिलाफ भी शायद हो जाए, वैसे भी हैं, मजीद हो जाए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नॉलेज देता हूँ। एग्जैक्ट नॉलेज देने का मतलब ये होता है कि आपका अवेयरनेस हो कि मुझे करना क्या है। तो वो अपने थोड़े से पैसों के फायदे के लिए अपना उस बच्चे की जिंदगी और फ्यूचर से खेलते हैं। तो लिहाजा ये दो चीजें, जो कि हाइट छोटी रह जाएगी और ये गलत है, और उसका भी मैं भी जवाब देता हूं आपको डिटेल में। और दूसरा मसला आता है आपका कि कोई मेडिसिन और ये यूज ना करें। सबसे पहले तो मैं माँ बाप से कहूंगा कि जो बच्चे जो जिम जाना चाहते हैं उनको बिल्कुल आप बकअप करें और उनको भेजें, उनको मोटिवेट करें, बल्कि जो नहीं जाए उनको भेजें। क्यों? क्योंकि बच्चा वो अगर आजकल जैसा हमारे यहाँ लाइफस्टाइल चल गया, मोबाइल पे लगा हुआ है, घर में बैठा गेम खेल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले गली मोहल्ले में बच्चे खेलते थे, अब वो भी नहीं है। स्कूल्स भी, मेजॉरिटी स्कूल हमारे वहाँ पार्क्स नहीं है या उनके ग्राउंड्स नहीं है, वो खिलाते नहीं है। यहाँ तक के फ्लैट्स और छोटे छोटे बेंगलोज में स्कूल्स खुले हुए जहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जो सबसे बड़ी वजह है हमारे बच्चों की। क्योंकि एज अ फिटनेस कंसल्टेंट मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो कि एज, उन्हें भी मैं बच्चा ही कहूंगा, जो 20-22 साल की उम्र है, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, इतने सारे मेडिकल मसाइल इतनी कम उम्र में। तो उसकी रीजन ये होती है कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को भेजें, बकअप करें, बिल्कुल उस पर नजर रखें, खुद जाएं, खुद जिम छोड़ें, उनको जिम में चक्कर लगाएं, उनके बच्चा कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई गलत दोस्ती तो नहीं हो गई, और वहां जाके देखें। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और उन बच्चों के लिए भी
कि वो बच्चे जो एक थोड़ा सा 16-17 साल के बाद निकलते हैं, जब स्कूल लाइफ से फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ में जाते हैं या स्कूल लाइफ में भी आजकल मैंने देखा कि सिगरेट बच्चा जो होता है टीन एज उसको अट्रैक्ट करता है। वो अपने फादर को देख रहा है सिगरेट पीता हुआ, या अपने भाई को, या अपने कजन को, या किसी दोस्त को, या कपड़े को, उसे बड़ा जल्दी शौक होता है। टीन एज की एक साइकी होती है, वो साइकी ये होती है कि जी मैं बहुत जल्दी बड़ा लगूं, मेरा एक अपना मेरा मेच्योरनेस नजर आए, तो वो सिगरेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फर्स्ट सिगरेट होती है, उसके बाद फिर वो आगे अगर बाज बच्चे फंसते चले जाते हैं तो बहुत सारे नशों में फंस जाते हैं। ये पहली सीढ़ी है। अगर मैं इस चैनल के थ्रू उन माँ बाप को कह रहा हूं, अगर आप बच्चे में हेल्थ और फिटनेस की तरफ लगे, उसके लिए जरूरी है आप उनको ऐसी बुक्स ला के दें, ऐसे आप मूवीज ला के दें जिसके अंदर बड़े फिटनेस वाले लोग हों। वैसे तो आजकल आपको पता है सारे एक्टर्स जो हैं, इंडियन एक्टर्स हैं, चाहे वो अमेरिकन एक्टर्स हैं, कुछ हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस है, लेकिन वो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों में एक अवेयरनेस आ रही है, तो उनको आप वो चीजें दिखाएं। दूसरा उसका ये होगा कि जब वो बच्चा फिटनेस की तरफ या किसी भी हेल्दी एक्टिविटी के थ्रू, नहीं कि जिम जाए, उसे फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बट वो प्रॉपर रेगुलर हफ्ते में मिनिमम वीक में 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज जाए, उसके साथ उसको अच्छी डाइट दें, उसको रेस्ट दें, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्रोइंग एज है, जब उसका माइंड मेकअप हो रहा है इन चीजों के लिए, तो वो क्या करेगा कि जब उसका माइंड उसे सिगरेट की तरफ नहीं जाएगा और वो जब अपनी एक्सरसाइज की तरफ करेगा, जो भी खेल खेल रहा है उसके लिए, जैसे पता है आपको स्टेमिना बहुत जरूरी है, और सिगरेट सबको पता है इनिशियली कि स्टेमिना लूज करता है, तो बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। उसे पता होगा कि कल मेरा मैच है, या मुझे जिम जाना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, जो भी, तो मेरा स्टेमिना कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उस तरफ नहीं जाएगा। तो ये पहला मैं उन माँ बाप को बता रहा हूँ और उन बच्चों को बता रहा हूँ, बेटा सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप सिगरेट, हर चीज एक उम्र में होती है, पीनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो एक एज पे अच्छी लगती है, तो उस एज में जाके करें। तो आप सबसे पहले जिम जाएं, बिल्कुल जाएं। अब प्रॉब्लम सेकंड ये आता है माँ बाप को कि वहां कोई सप्लीमेंट या स्टेरॉइड की सूरत में या किसी सूरत में बच्चे को ना लगा दे, तो बच्चों के लिए भी है, माँ बाप उस पर नजर रखें कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है उस पे आपको कुदरती तौर पर सब कुछ, सप्लीमेंट उनके लिए है जो बेसिकली एज हो गई है बहुत, जैसे अबव 25, 30, 40 हो गए, तो जाहिर है उनमें वो नेचुरली वो चीजें, प्रोटीन नहीं बन रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कार्बोहाइड्रेट इतना कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन आप नेचुरल डाइट से जितना कंजम्पशन इस वक्त आप करोगे वो सप्लीमेंट नहीं करता, वो सब आर्टिफिशियल चीजें। तो कोशिश करें अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह आगे के प्रोग्रामों में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा टीनेजर्स को, उसकी डाइट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, और दूसरे लोगों को भी। तो ये दूसरा प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा आता है टीनेजर्स को कि वो जाके ये उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आपने अगर वेट कम करना है तब भी आप ये स्टेरॉइड और सप्लीमेंट लें, जिसका इफेक्ट आपको अभी नहीं आएगा, वो आपको जब आप बड़े होंगे, शादी होगी आपकी, उसके बाद भी आएगा आपको प्रॉब्लम, आप बुढ़ापे में भी आएगा, तब आएगा अगर आएगा, और बाज को तो जवानी में ही 20-22 साल या 25 साल या 28 साल की उम्र में आ जाता है। तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल इस तरफ ना जाएं, और ये चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए। नीचे अगर कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है डाइट में, एक्सरसाइज में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका अपना सवाल भेजें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके नेक्स्ट नहीं तो उसके अगले प्रोग्राम में आपका उसका जवाब मैं आपके नाम के साथ उसका जवाब दूंगा, उस बच्चे का मसला हल करूंगा, या जो भी जिसने भी कमेंट्स किया। ये हो गए 2 मसले। तीसरा मसला, बच्चा जब जिम जाता है उसको ये आता है कि मुझे एक्सरसाइज क्या करनी है। अब वो यूट्यूब से या किसी गूगल से या कहीं से भी एक्सरसाइजेज देख लेता है, और जिम में भी जाता है, तो जाहिर है बच्चों को उतनी तवज्जो नहीं देता ट्रेनर जितनी तवज्जो वो एक सीनियर बड़े उम्र के मेंबर को देता है, जबकि पैसे दोनों दे रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ट्रेनर्स भी ये करते हैं कि तवज्जो देते हैं वो उनपे। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या वजह है, बट मैं तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज्यादा तवज्जो जो टीन एज कर रहे हैं आके उनको आप एक्सरसाइज क्या करें। तो हम इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे अगले अपने प्रोग्राम्स में। आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, क्योंकि टीन एज की एक्सरसाज अलग होती है, और इंशाल्लाह जब हम टीन एज की एक्सरसाइज बताएंगे तो एक टीन एज बच्चे से ही कराएंगे। ये नहीं कि टीन एज एक्सरसाइज एक एजेड आदमी या मुझ जैसा 50 साल से बड़ी उम्र का आदमी एक्सरसाइज करके, या एक बॉडी बिल्डर टाइप या बहुत मसल्स वाला बंदा कर रहा है, एक टीन एज वाला ही बंदा कराएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने इन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको जो भी अवेयरनेस दे सकता हूं और फिर मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को आप और चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को देखें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, प्लस इसके नीचे आप कमेंट्स भी दें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बढ़े आप लोगों के लिए प्रोग्राम करने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि खवातीन के लिए कुछ प्रोग्राम करूं जो कि घर में बैठी हैं और जो उनका वजन बढ़ रहा है, जो कि जिम नहीं जा सकती।
तो वो खवातीन भी बिल्कुल तैयार रहें अगले प्रोग्राम के लिए और अपने सवालात भी तैयार रखें, और हो सके तो मुझे अपने सवाल भेजें, तो कोशिश करूंगा उनका भी जवाब मैं अपने अगले प्रोग्राम में दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।